अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू दास्ताने डर। हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ ही मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की गई है वो कराची से हमें भिजवाई गई है, लेकिन जिस लड़की ने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कराची के मुज़ाफ़ात में एक कदीम और वीरान इमारत थी जिसके बारे में मुकामी लोग खौफनाक कहानियाँ सुनाते थे। ये इमारत कभी एक मशहूर लड़कियों का हॉस्टल हुआ करती थी जहाँ पूरे शहर से लड़कियाँ तालीम हासिल करने आती थीं, लेकिन आज इस हॉस्टल के दरवाज़े बंद हैं और कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी तकरीबन 20 साल पहले की है। हॉस्टल की एक नौजवान तालिबा आयशा, जो एक नहायती ज़हीन और मासूम लड़की थी, इस हॉस्टल में रहती थी। आयशा का ताल्लुक़ एक मुतवस्सत तबके के ख़ानदान से था और वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। वो हॉस्टल में दूसरी लड़कियों के साथ खुश व खुर्रम रहती थी, लेकिन एक रात ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात हॉस्टल में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी है। शुरू में किसी ने इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़रते गए हालात बदतर होते गए। एक रात आयशा को अपने कमरे में सोने के दौरान ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने आंखें खोलीं तो एक सायादार वजूद उसके बिस्तर के सरहाने खड़ा था। वो साकित हो गई। खौफ से उसकी सांसें तेज़ होती गईं। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आता गया और आयशा को महसूस हुआ जैसे वो इसकी रूह को खींच रहा हो। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। वो खौफ के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब आयशा के दोस्तों ने उसे देखा तो वो बेहोश थी। उसे फ़ौरन अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और एक हफ्ते के अंदर ही उसकी मौत वाक़या हो गई। आयशा की मौत के बाद हॉस्टल में अजीब व गरीब वाक़यात में इजाफ़ा होता गया। लड़कियों ने बताया कि उन्हें रात के वक्त कमरे में किसी के कदमों की चुआप सुनाई देने लगी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने आयशा को हॉस्टल के कॉरिडोर्स में भटकते हुए देखा है। एक रात हॉस्टल की एक और लड़की फ़ातिमा ने आयशा को अपने कमरे के दरवाज़े पर खड़ा देखा। वो सफ़ेद लिबास में थी, उसका चेहरा सर्द था और उसकी आंखें खोखली लग रही थीं। फ़ातिमा खौफ से कांपने लगी और कमरे से बाहर भाग निकली। इन वाक़यात की खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल गई और वालिदैन ने अपनी बेटियों को हॉस्टल से निकालना शुरू कर दिया। हॉस्टल में मौजूद स्टाफ ने भी खौफ के मारे नौकरियां छोड़ दी। आखिरकार हॉस्टल को बंद कर दिया गया और वो वीरान हो गया। सालों बाद एक निजी कंपनी ने इस हॉस्टल की इमारत को दोबारा तामीर करने का फ़ैसला किया। मज़दूरों ने काम करना शुरू किया, लेकिन
काम करते हुए इन्हें अजीब व गरीब हालात का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें इमारत में कदमों की आवाज़ें सुनाई देती और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। एक दिन एक मज़दूर ने इमारत की तह खाने में एक पुराना कमरा दरियाफ्त किया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर आयशा की तस्वीर लगी हुई थी और उसके इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ जल रही थीं। ये देखकर मज़दूर खौफज़दा हो गए और फ़ौरन काम करना बंद कर दिया। आज भी वो हॉस्टल वीरान पड़ा है। मुकामी लोग रात के वक्त उस इमारत के करीब जाने से गुरेज करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में वहाँ से आयशा की चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और बाज़ औक़ात लोग इसके सफ़ेद लिबास में मलबूस साए को हॉस्टल के दरवाज़े पर खड़ा देखते हैं। ये कहानी कराची की लड़कियों के हॉस्टल की है, जहाँ आज भी आयशा की रूह भटक रही है। अपने साथ होने वाले जुल्म सितम का बदला लेने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जब तक इसके साथ इंसाफ नहीं होगा उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। हर एक की अपनी अपनी कहानी है और हर कहानी के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि आयशा की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उसे किसी काले जादू का निशाना बनाया गया था। हॉस्टल के बाज़ पुराने मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने कई बार हॉस्टल के अंदर कुछ अजीब व गरीब रस्में होती देखी थीं, जिनका ताल्लुक़ किसी खुफिया गिरोह से था। आयशा की मौत के बाद भी इस हॉस्टल में कुछ पुरअसरार क़ुव्वतें मौजूद हैं, जो आज भी वहाँ जाने वालों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। कुछ नौजवान लड़कियाँ जो इस जगह की सच्चाई को चैलेंज करने की कोशिश करती हैं, रात के अंधेरे में हॉस्टल के करीब जाने की जुर्रत करती हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। वो इमारत जो कभी इल्म का मरकज़ थी, आज खौफ और दहशत की अलामत बन चुकी है। कराची के मुज़ाफ़ात में ये वीरान इमारत आज भी खड़ी है, लेकिन उसके अंदर छुपी कहानियों को जानने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। शायद कभी कोई उस राज को जान सके, या शायद ये कहानी हमेशा एक मुअम्मा ही रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि आयशा की रूह अब भी इंसाफ की तलबगार है, और जब तक उसके साथ होने वाली ज़्यादती का पर्दा फाश नहीं होगा, वो किसी को भी सुकून से नहीं रहने देगी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्द ही एक न्यू कहानी के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।